बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम लोग इस चैप्टर में देख रहे थे, जिनमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 में टैली मार्क्स की मेथड्स देखी, कैसे टैली मार्क्स के थ्रू क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशन में देख रहे थे, जिसमें लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव टाइप के क्लास देखे, उनको कैसे इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करना, ये भी हम लोग देख रहे थे। उन्हीं सम्स को आज भी कंटिन्यू करें। तो एक्सरसाइज 2.1 में ही हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था, आज उसे कंटिन्यू करें तो क्वेश्चन नंबर 7 से देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया हुआ है, obtain an exclusive continuous frequency distribution from the following data। हमें क्या बनाना है? एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है। एक्सक्लूसिव मीन्स कि जिसमें अपर बाउंड्री पॉइंट और लोअर बाउंड्री पॉइंट वो दोनों सेम आते हो, जैसे वो कहते हैं ना 0 to 5, फिर नीचे भी 5 to 10, तो जो 5 जैसे इक्वल आते हो तो वो एक्सक्लूसिव कहलाया। जिसमें आपको दिया हुआ है लेस देन वेट, ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है, लेस देन वेट एंड ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी गई है। इस पर से हमें एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो देखो कैसे बनाएंगे। लेस देन, कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा था, उसमें मोर देन का दिया हुआ था, जिसमें हम लोग माइनस करते हुए जा रहे थे तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी तैयार हुई। आज भी ये लेस देन का दिया हुआ है, तो हमें अगर एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी तैयार करनी है तो आपको लेस देन वेट, ये क्वेश्चन ही लिखा है, आपको लेस देन वेट दिया हुआ है 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 एंड 70, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 0, 17, 25, 40, 48, 54, 57, 59 और 60। ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, पहले 0 से शुरू होते हुए आगे प्लस करते हुए जाना। इस पर से हमें एक्सक्लूसिव क्लास बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे 30, 35, 40, 45 ऐसे है, तो इसलिए क्लास तो इससे लॉजिकली सिंपल बन जाते हैं। ये हमारा आंसर है, ये तो क्वेश्चन था ना, ये आंसर कि 30, 35, 40, 45 ये लेस देन में दिया हुआ है, तो क्लास तो सिंपल बन जाएंगे। 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, ऐसा ना, तो क्लास तो ये मिल जाएगा ना इस पर से। ये एक्सक्लूसिव क्लास है, इसीलिए 30 to 35, तो दूसरे में 35 to 40, ये 35, इसकी अपर बाउंड्री पॉइंट और इसका लोअर बाउंड्री पॉइंट ये इक्वल होना चाहिए ना। अगर इंक्लूसिव बनाने के लिए पूछते ना तो यहाँ लेते 30 to 34, फिर नीचे लेते हम लोग 35 to 39, ऐसा ना। तो एक्सक्लूसिव बनाना है तो फिर तो इजी रहेगा कि यहाँ पे 35 to 40, फिर 40 to 45, 45 to 50, आखिरी 70 तक है, तो लास्ट में 65 to 70 ऐसे आएगा ना। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये दी गई है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, जिस पर से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। तो अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो ना, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कंटिन्यूसली माइनस करते जाएंगे, सबट्रैक्ट करते हुए जाएंगे इसमें, कि जैसे पहले 17 minus 0, तो 17 minus 0 में क्या आ जाएगा, सिर्फ 17, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर से ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता था ना, तो ये नंबर में से ये नंबर माइनस करते थे, उसमें भी दो नंबर माइनस करते हुए जाते थे क्यूमुलेटिव पर से ओरिजिनल ढूंढने के लिए। इसमें भी क्यूमुलेटिव से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है तो ये माइनस करते जाएंगे। 17 minus 0 तो 17, फिर 25 minus 17 तो 8, 40 minus 25 तो 15, 48 minus 40 तो 8, ठीक है ना। 54 minus 48 तो 6, 57 minus 54 तो 3 एंड 59 minus 57 2, लास्ट में 60 minus 59 तो 1। तो ये मिल गई ना हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, जिसका टोटल 60। तो इस पर इस तरह हमने ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दी गई थी, उस पर से हमने ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड की, ओरिजिनल क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज। ध्यान आया ना। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें।
क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसे दिया हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है ऑब्टेन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है और क्या क्या डेटा दिया हुआ है, मिड वैल्यू दी गई है सबकी 25, 105, 230, 400, 650, 900 और फ्रीक्वेंसी दी गई है 10, 30, 40, 60, 80, 30। क्लास लेंथ भी दी गई है 50, 110, 140, 200, 300, 200 ऐसे। तो इस पर से हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। देखो, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ढूंढना मतलब ये कि आपको ओरिजिनल क्लास ढूंढने होते हैं। ओरिजिनल क्लास, जैसे क्लास होते हैं ना भाई 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, वो ओरिजिनल क्लास कौन से, ये तो मिड वैल्यूज दी गई है। हमें ओरिजिनल क्लास ढूंढने और उसके साथ फ्रीक्वेंसीज ढूंढनी है, एफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी तो दी गई है आपको, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में ये पूरी फ्रीक्वेंसी तो दी गई है, तो उसे चेंज नहीं करना है। हमें क्या ढूंढना होगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के लिए, यहाँ पर ओरिजिनल क्लास पहले ढूंढने होंगे कि क्लास क्या होंगे। अब देखो, जनरली क्वेश्चन क्या होते हैं, जो आगे के भी आपके क्वेश्चन आए थे उसमें ऐसा कि अगर कोई क्लास दिया हुआ होता ना, जैसे 10 to 20, तो 10 to 20 क्लास है, तो उस क्लास का मिड वैल्यू अगर फाइंड करने के लिए कहते तो मिड वैल्यू मिल जाती है। कैसे मिड वैल्यू ढूंढते थे कि इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2। 10 और 20 का मिड वैल्यू अगर आपको पूछे कि मिड वैल्यू क्या, तो 10 + 20 30, 30 डिवाइड बाय 2, तो 30 डिवाइड 2 हो जाता है 15। ठीक है ना, 10 to 20 का मिड वैल्यू 15। अब 15 मिड वैल्यू, क्लास पर से मिड वैल्यू ढूंढी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको मिड वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन में ही मिड वैल्यू दी गई है, उस पर से क्लास ढूंढना है। मतलब आपको अगर सिर्फ कह दिया जाए कि भाई 15 मिड वैल्यू है तो उसका क्लास कौन सा, वो ढूंढो। तो अब क्लास जरूरी थोड़ी है कि 15 मिड वैल्यू है मतलब हमेशा 10 to 20 ही आएगा, बराबर। ये ज़रूरी नहीं है उसमें कि 10 to 20 ही है, और कोई भी हो सकता है। जैसे 14 to 16 हो तो उसकी मिड वैल्यू भी 15 होगी। 14 और 16 अगर क्लास हो तो इसकी मिड वैल्यू क्या, तो इसकी मिड वैल्यू भी 15 आएगी। तो आपको मिड वैल्यू दी गई हो, अगर उस पर से क्लास अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला आती है, उसके लिए एक ये फार्मूला आएगी कि मिड वैल्यू पर से क्लास कैसे ढूंढते हैं। क्लास होता है ना, उस क्लास में 2 पॉइंट होते हैं ना, ये होता है लोअर बाउंड्री पॉइंट और ये होता है अपर बाउंड्री पॉइंट, या कहो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो मिड वैल्यू पर से जब ये फाइंड करना हो तो उसके लिए लोअर लिमिट की फार्मूला आती है मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ। और अपर लिमिट अगर फाइंड करनी हो तो अपर लिमिट की फार्मूला आती है मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ। समझ रहे हो, मतलब जो क्लास लेंथ हो ना, उस क्लास लेंथ का हाफ करके मिड वैल्यू में से माइनस करो तो लोअर लिमिट मिलेगी, और क्लास लेंथ का हाफ करके मिड वैल्यू में प्लस करो तो अपर लिमिट मिलेगी। तो देखो, जैसे यही एग्जांपल अगर देखें कि अगर मिड वैल्यू 15 है तो पहले आपको क्लास लेंथ पता होनी चाहिए। सपोज क्लास लेंथ आपको दी गई है 10, क्लास लेंथ कितनी है, 10 है। तो उस पर से अगर आपको लोअर लिमिट फाइंड करनी हो ना, तो फार्मूला में मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ। तो पहले हाफ ऑफ क्लास लेंथ, 10 का हाफ कितना होगा, 5, 10 का हाफ 5, तो 15 माइनस 5, मिड वैल्यू 15 माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, तो क्लास लेंथ का हाफ 5, तो 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10, लोअर लिमिट मिल जाएगी ना। वैसे ही अपर लिमिट अगर ढूंढनी हो तो मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, तो क्लास लेंथ 10 का हाफ 5, तो मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ 5, तो 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20। तो दूसरा भी मिल जाएगा ना 20, ओके ना। तो अगर मिड वैल्यू दी गई हो, उस पर से क्लास ढूंढने हो, ये जो क्लास हमें फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूला से ढूंढेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से याद रखना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की।
लोअर लिमिट के लिए मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, अपर लिमिट के लिए मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ। तो इसके लिए क्लास लेंथ होना ज़रूरी है, जो आपको क्लास लेंथ भी दी गई है ना सबकी क्लास लेंथ। तो हमें सब क्लास ढूंढने हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखें, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी को कोई चेंजेस नहीं करने हैं, और क्लास लेंथ भी दी गई है। हमें ओरिजिनल क्लास ढूंढने हैं, ये हमें ढूंढना है। मैंने सॉल्यूशन लिखा है पर ये फाइंड करना है, और फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी। हमें आखिरी में ये क्लास और फ्रीक्वेंसी बतानी होती है, ये पार्ट बताना होता है हमें। तो ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कहलाई, जिसमें क्लास और फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करना है, वो तो सेम रहेगी। क्लास ढूंढना है, तो क्लास की जैसे फार्मूला बताई ना, सबके लिए ढूंढना है हमें। तो क्लास में जैसे फार्मूला बताई, मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ एंड मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ। तो देखो पहले में क्लास लेंथ कितनी है 50, तो 50 का अगर हाफ कर दो तो 50 का हाफ कितना हो जाएगा 25। तो अब अगर क्लास ढूंढना हो ना, तो पहले में था मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, तो मिड वैल्यू 25 माइनस क्लास लेंथ का हाफ कितना हुआ 25, तो 25 माइनस 25 0। और अपर लिमिट अगर फाइंड करना हो तो मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, तो मिड वैल्यू 25 प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ 25, तो 25 प्लस 25 50। मतलब पहला क्लास मिल गया, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट पहले क्लास में मिल गया 0 to 50। सही बात है, 0 to 50 क्रॉस चेक भी कर लिया करो। 0 to 50 का मिड वैल्यू 25 ही आएगा ना, दोनों का प्लस 0 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, तो 25 ही आया ना मिड वैल्यू। ये क्रॉस चेक कर लेते हैं। और क्लास लेंथ भी 0 to 50 का क्लास लेंथ 50 ही होगा। सही बात ना। ऐसे ही अब दूसरा क्लास ढूंढे, तो मिड वैल्यू 105 है और क्लास लेंथ 110, तो 110 क्लास लेंथ है, जिसका हाफ अगर कर दो आप तो उसका हाफ होगा 55, हाफ ऑफ क्लास लेंथ। तो लोअर लिमिट होती है मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, मतलब 105 माइनस 55, तो 105 माइनस 55 कितना होगा 50। और दूसरे में 105 प्लस 55, अपर लिमिट जो ढूंढनी हो तो मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ मीन्स 105 प्लस 55, तो 105 और 55 कितना हो जाएगा 160। तो दूसरा भी क्लास मिल गया 50 to 160। यहाँ क्लास मिला ना, तो ये क्लास पर से ध्यान दो कि एक तो बात पता चल जाती है कि ये एक्सक्लूसिव क्लास मिला। पहले में 0 to 50 फाइंड किया, दूसरे में भी 50 ही आया, मतलब ये कौन सा क्लास कहलाया एक्सक्लूसिव ना। ऐसे सब में ढूंढ सकते हैं ना। तीसरे में 230 मिड वैल्यू है और क्लास लेंथ 140 का हाफ कर दो 70, कर सकते हैं ना ऐसे, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल जाएगी। ऐसे सबका ढूंढ सकते हैं। तो आप सबका अलग अलग ढूंढो तो भी करेक्ट है, या तो फिर अब थोड़ा सा लॉजिकली पहुंच जाया करो। दो क्लास लेंथ ढूंढ ली ना, तो थोड़ा लॉजिकली देखा करो। दो क्लास लेंथ से ये पता चल जाता है कि ये एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना। ये एक्सक्लूसिव 0 to 50, तो दूसरा भी 50 to 160। तो ये लॉजिकली तीसरे क्लास में अगर यहाँ 160 है तो तीसरी क्लास में भी यहाँ पे कौन सा आएगा 160 ही आएगा। और उसके बाद सिर्फ क्लास लेंथ देखा करो। क्लास लेंथ कितनी है 140, तो 160 में 140 प्लस कर दो कितना हो जाएगा 300। फिर तो लॉजिकली सोच सकते हैं ना हम लोग कि देखो जैसे पहले 0 to 50 क्लास लेंथ 50 थी ना, फिर 50 to 160 क्लास लेंथ देखो 110 थी ना, 50 में 110 प्लस किया। अब 160 यहाँ पे, तो 160 में 140 प्लस कर दो 300। अब एक्सक्लूसिव है तो 300 यहाँ रिपीट होगा। उसमें फिर क्लास लेंथ 200 है, तो 200 क्लास लेंथ अगर लेनी है गैप 200 का, तो 300 के बाद क्या होगा 500, 300 to 500। फिर 500 यहाँ पर, 500 यहाँ पर। अब गैप कितना है, अब क्लास लेंथ कितनी है 300 की, तो 500 से 300 गैप लेना हो तो 500 to 800। एक्सक्लूसिव में 800 फिर से यहाँ पे आएगा। अब गैप कितना लेना है 200 का, तो 800 में 200 प्लस करो कितना हो जाएगा 1000।
तो इस तरह से पूरी क्लास लेंथ मिल जाएगी ना, सॉरी पूरी क्लास मिल जाएगी ना। ये ओरिजिनल क्लास और फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रिपीट करनी है हमें, ठीक है ना। तो कैसे मिड वैल्यू दी गई थी, तो मिड वैल्यू पर से हमने ओरिजिनल क्लास एंड ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज फाइंड की। ओके, ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी वैसा ही है। Information regarding the number of accident in a city during a year is as under. Find the inclusive continuous frequency distribution from it. इस पर से हमें इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ध्यान देना, इंक्लूसिव बनाना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सीडेंट मिड वैल्यूज दी गई है, मिड वैल्यू दी गई है 11.5, 21.5, 31, 41.5, 51.5 ऐसे। और नंबर ऑफ डेज, ये नंबर ऑफ डेज मतलब फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, वो तो नहीं बदलेगी। मिड वैल्यू है, इस पर से भी मिड वैल्यू पर से हमें ओरिजिनल कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी या तो इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी बनानी है। इंक्लूसिव है जिसमें अपर बाउंड्री पॉइंट और लोअर बाउंड्री पॉइंट सेम नहीं आएंगे। तो इंक्लूसिव अगर बनानी है तो उसके लिए एक चीज़ ये ध्यान देना होना चाहिए कि मिड वैल्यू के साथ हमें क्लास लेंथ भी होनी चाहिए, क्योंकि जब क्लास फाइंड करना हो तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट की फॉर्मूला क्या आती है। लोअर लिमिट की फॉर्मूला आती है मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, और अपर लिमिट की फॉर्मूला आती है मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ। तो वेयर इज क्लास लेंथ, क्लास लेंथ कहाँ पे है, ये क्वेश्चन में तो क्लास लेंथ नहीं दी गई। लेकिन एक चीज़ नोट की गई है, वो ध्यान दो। यहाँ पे जो मिड वैल्यू है ना, सब मिड वैल्यू में इक्वल गैप है। 11, 21, 31, 41, 51 सब में इक्वल गैप है। तो अगर इक्वल गैप है इसका मतलब क्या कि सबकी क्लास लेंथ इक्वल है। सबकी क्लास लेंथ इक्वल मतलब कितनी होगी, तो 10 10 की होगी। यहाँ लिख सकते हैं कि हियर द डिस्टेंस ऑफ ऑल मिड वैल्यूज आर इक्वल। सब मिड वैल्यूज की डिस्टेंस इक्वल है और वो क्लास लेंथ कितनी हो गई, 10। तो क्लास लेंथ 10 हुई। तो अब हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि किसी की भी लोअर लिमिट ढूंढनी हो तो मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, जहाँ क्लास लेंथ पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, एंड मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, तो यहाँ पे भी क्लास लेंथ पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो देखो अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो फाइंड करें, बराबर इंक्लूसिव फाइंड करना है, ये ध्यान देना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो फाइंड करें हम लोग, तो यहाँ पे मिड वैल्यू दी गई है, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी, हमें ये क्लास फाइंड करना है। तो जो फॉर्मूला है कि मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, तो एक चीज़ ध्यान देना, पहले रफ में बता रहा हूँ कि मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, तो मिड वैल्यू 11.5 है और क्लास लेंथ कितनी थी, 10। 10 का हाफ कितना होगा, 5। तो अगर लोअर लिमिट फाइंड करनी हो तो 11.5 माइनस 5, 11.5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 6.5। और अपर लिमिट अगर फाइंड करनी हो तो हो जाएगा 11.5 प्लस 5, तो 11.5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 16.5। ठीक है, ये पहले रफ में बता रहा हूँ। 6.5 टू 16.5 ये पहला क्लास मिला ना। दूसरे में भी, दूसरे क्लास में भी लोअर लिमिट फाइंड करनी हो तो मिड वैल्यू माइनस हाफ ऑफ क्लास लेंथ, वही क्लास लेंथ 10 था तो उसका हाफ 5, तो मिड वैल्यू 21.5 माइनस 5, तो 21.5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 16.5। 16.5 और 21.5 प्लस 5, 21.5 प्लस 5 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 26.5। ओके, अब 10 10 का गैप है, मतलब दूसरा क्या बनेगा, दूसरे में बनेगा 26.5 और 26.5 से वो होगा 36.5। ऐसा ना, हैंड राइटिंग थोड़ी इधर उधर है पर ध्यान देना। तो ये क्लास, ये हमारी क्लास बनी, लेकिन अब इस क्लास में ऐसा है कि ये क्लास आपकी एक्सक्लूसिव हो गई। 6.5 से 16.5, 16.5 रिपीट हो रहा है, 16.5 से 26.5 फिर 26 ही रिपीट हो रहा है, तो ये तो एक्सक्लूसिव हो गई। लेकिन हमें चाहिए इंक्लूसिव, क्वेश्चन में पूछा हुआ इंक्लूसिव कि ये रिपीट होने चाहिए नहीं,
तो ये एक्सक्लूसिव को अगर इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना हो ना, एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना हो ना, तो जो लोअर बाउंड्री पॉइंट है उसमें 0.5 प्लस कर देते हैं। एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव करना हो तो ये जो लोअर बाउंड्री पॉइंट है उसमें 0.5 प्लस कर देते हैं 0.5, और जो अपर बाउंड्री पॉइंट है उसमें 0.5 माइनस कर देते हैं। मीन्स ये 6.5, उसमें 0.5 प्लस करोगे तो 6.5 का क्या हो जाएगा 7, और 16.5 उसमें 0.5 माइनस करोगे तो 0.5 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 16, 7 to 16। अब दूसरे में इसमें 0.5 प्लस करना है और इसमें 0.5 माइनस करना है, तो 16.5 में 0.5 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 17, और 26.5 में 0.5 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 26, बराबर ना। तो अब देखो ये 16 और ये 17 ये इंक्लूसिव हुआ ना, रिपीट नहीं हुआ ना, तो मिला एक्सक्लूसिव, उस पर से हमने इंक्लूसिव में कन्वर्ट किया उसे। अब तो 10-10 का गैप ही लेना है, 26 तो उसके बाद यहाँ 27, तो 27 से 36, 27 to 36 ये क्लास बनेगा। फिर 36 के बाद यहाँ 37, तो 37 to 46, 10-10 का ही गैप लेना है ना हमें। 46 के बाद यहाँ 47 और 47 to 56, ये क्लास मिल गई ना ओरिजिनल, और फ्रीक्वेंसी सेम ही रखनी है। आगे वाला जो 8th क्वेश्चन देखा था ना उसमें मेंशन नहीं था इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, तो आप कोई भी ले सकते थे, हमने एक्सक्लूसिव ही लिया था 8th वाले में, लेकिन 9th वाले क्वेश्चन में मेंशन था कि इंक्लूसिव है, इसलिए अगर आप रफ में पहले अगर एक्सक्लूसिव फाइंड करो तो उसे इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले 1-2 क्लास में ढूंढते हैं, उसके बाद तो क्लास लेंथ के हिसाब से डायरेक्टली क्लास लेके जाएंगे, ओके है ना ध्यान। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इसमें है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन क्लास बाउंड्री पॉइंट्स फ्रॉम द क्लास लिमिट्स एंड राइट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको क्लास दी गई है, इसका क्लास बाउंड्री पॉइंट्स ढूंढने हैं। यहाँ से लिखा हुआ है ऑब्टेन क्लास बाउंड्री पॉइंट। क्लास बाउंड्री पॉइंट का मतलब होता है कि इसमें एक्सक्लूसिव की तरह क्लास बाउंड्री पॉइंट इक्वल होने चाहिए। जैसे आपको यहाँ क्लास दिए हुए है 1 to 1.475, उसके बाद 1.5 से 1.975, यहाँ 1.475, तो नेक्स्ट में 1.475 इक्वल नहीं आ रहा है ना, बराबर ना, इक्वल नहीं आ रहा है। हमें क्लास बाउंड्री पॉइंट मतलब इक्वल गैप होना चाहिए, वो बताना है, और फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करनी, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी। तो देखो इनका सॉल्यूशन अगर देखें तो क्लास में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि 1 से 1.475, तो उसके बाद यहाँ पे हो रहा है 1.5, 1.5 से 1.975, फिर यहाँ पे हो रहा है 2 से 2.475, तो हमें इक्वल बनाना है भाई, यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल। तो देखो इक्वल बनाने के लिए अभी हमने ये देखा, अभी एक मेथड देखी कि जो लोअर बाउंड्री पॉइंट है उसमें 0.5 प्लस कर दिया करो, जो अपर बाउंड्री पॉइंट है उसमें 0.5 माइनस कर दिया करो। लेकिन यहाँ पर वैसा करने से नहीं बनेगा, क्योंकि ध्यान से अगर देखो तो इनमें इक्वल गैप नहीं मिल रहा है। जैसे देखो यहाँ पे भले ही है 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, मतलब 0.55 का गैप है। इसमें जो है 1.475, फिर 1.975, 2.475, इसमें भी 0.5 का गैप है, लेकिन इसमें और इसमें इक्वल गैप नहीं है। अब 1.475 से 1.5, तो 475 से 1.5 मतलब सिर्फ पता है कितना गैप हुआ, 0.25 का, 0.25 का गैप हुआ। अब 0.25 का गैप वो कैसे चलेगा, इन सब में 0.55 का गैप है, जबकि इसमें और इसमें सिर्फ कितना गैप है 0.25 का, तो ये गैप इक्वल नहीं है। मतलब इसमें अगर आप पहले नंबर को 0.5 प्लस कर दो, आखिरी नंबर को 0.5 माइनस कर दो, तो ये इक्वल नहीं बनेंगे। तो इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करना होगा पता है, इसमें इन दोनों को हमें ये दोनों इक्वल बनाना है ना,
तो इन दोनों का एवरेज ढूंढना होगा, सिर्फ एक ही स्टेप में, भले बाकी के स्टेप खुद ब खुद बन जाएंगे। इन दोनों का एवरेज ढूंढना होगा। एवरेज मीन्स क्या? तो एवरेज मतलब कि दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, 1.475 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 2। तो दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 करो तो आंसर मिलेगा 1.4875। आप कैलकुलेटर में चेक करना, ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, कैलकुलेटर में चेक करना। 1.475 और 1.5 दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, तो एवरेज क्या मिलेगा? 1.4875। और वो एवरेज हम लोग दोनों में लिख देंगे, 1.4875 1.4875, ये दोनों का मिल गया। अब इन दोनों का भी आप एवरेज ढूंढ सकते हो, 1.975 एंड 2, इन दोनों का एवरेज ढूंढो। तो 1.975 एंड 2, इन दोनों का एवरेज ढूंढोगे तो मिलेगा 1.9875 एंड 1.9875। जो एवरेज मिलेगा वो दोनों में लिख देंगे ना, क्योंकि हमें क्लास लिमिट्स ढूंढनी है, मतलब एक्सक्लूसिव होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ऐसे ढूंढना है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर 4875 9875, अब 55 का गैप हो रहा है, 0.5 का गैप ना, यहाँ पे भी तो 0.55 का ही गैप था ना। अब 55 का गैप हो रहा है ना, तो अब आप इसमें ले सकते हो कि 0.9875 उसमें 0.5 अगर ऐड करो तो होगा 2.4875, वही यहाँ पे भी लिखेंगे। फिर 2.4875 उसमें 5 प्लस करो तो 2.9875, 0.5 से प्लस करेंगे ना, 0.5 का ही गैप लेना है। फिर 2.9875 यहाँ पे, 2.9875 उसमें 0.5 प्लस करो तो 3.4875, फिर 3.4875 यहाँ पे, उसमें 0.5 प्लस करो तो 3.9875। तो इस तरह से ये सब इक्वल गैप आ जाएगा ना। और जो पहला वाला छोड़ दिया ना, ये नहीं ढूंढा, ठीक है ना, इनमें हम सब इसकी एवरेज ढूंढ रहे थे। आप भले नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों की एवरेज ढूंढो तो आपको ये मिलेगी 2.4875, फिर इन दोनों की एवरेज, फिर इन दोनों की एवरेज। लेकिन ये पहले नंबर की एवरेज किससे ढूंढ रहे हो? उससे पहले वाला तो कोई नंबर ही नहीं है, तो वो लॉजिकली ढूंढते हैं कि देखो सब में 0.55 का गैप है ना। उल्टा अगर जाओ 3.4 उसमें 0.5 कम करो तो 2.9, उसमें 0.5 कम करो 2.4, उसमें 0.5 कम करो 1.9, उसमें 0.5 कम करो 1.4, और उसमें 0.5 कम करो तो 0.9875। ये पहला भी मिल जाएगा, ठीक है ना, ये 1 का भी ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट क्लास मिल जाएगा हमें। और फ्रीक्वेंसी तो वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी देखा ना। देखो आज ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 ही आपकी ऐसी है कि जिसमें सब में अलग अलग मेथड के क्वेश्चंस हैं, और यही एक एक्सरसाइज आपको बहुत ध्यान से करनी है। अब कल हम लोग एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे, प्रेजेंटेशन का नई एक मेथड, डेटा का प्रेजेंटेशन करना, उसकी नई एक मेथड हम लोग देखेंगे, और वो बहुत सिंपल मेथड है। आपको एक्सरसाइज 2.1 की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ओके। तो अब अगली एक्सरसाइज अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।